नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल में हमारी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। मैथ के जितने भी पीवाई की क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम सॉल्व करने वाले होंगे अपने इस वीडियो में। और इसके साथ साथ फिर मैं आपको चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस एनटीपीसी में आए हुए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम के टोटल ये 300 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो लगभग मैं पर वीडियो के अकॉर्डिंग आपको एवरेज 50 क्वेश्चन कराता जाऊंगा हर एक वीडियो। ठीक है। देखो, ये फादर है, उसके जस्ट आगे उसका बॉय है जो कि पास हो चुका है। तो पिता अपने बच्चे से कह रहे हैं वेरी गुड, और देखिए कितना खुश हो रहे हैं। तो ऐसे भी आप जब आप एग्जाम पास करेंगे तो डेफिनेटली आपके भी पेरेंट्स बड़े खुश होंगे। ठीक है। तो ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोस्तों होंगे एनटीपीसी एग्जाम के और ग्रुप डी एग्जाम के, दोनों के हैं। रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस एक्चुअली में वो हम सब कर लेंगे। तो पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप हमारा साथ देंगे और वीडियो को देखते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। बोलिए हर हर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके सामने ये रहा। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखो, अब एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज 1 का पेपर है। ठीक है, उसी में आया हुआ है। तो देखिए, इसका थ्योरी समझ लो क्वेश्चन का, कि कोई संख्या एक n यहाँ पर है। कह रहा है कि जब n में आप 5 से भाग देते हैं, किससे 5 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या बचता है आपका। शेषफल जो है वो बचता है 2। ठीक है। अब बात कर रहा है कि एन स्क्वायर को, किसको, एन स्क्वायर को अगर 5 से भाग देते हैं तो एन स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये पूरा नंबर एन स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ जो शेष है इसका भी आपको स्क्वायर करके चलना। ठीक। तो एन स्क्वायर का मतलब है शेष का भी स्क्वायर। तो शेष के स्क्वायर को अगर हम 5 से भाग देंगे इसको भी, ठीक है, तो क्या शेषफल बचेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, और 5 4 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो भाग तो जाएगा ही, तो आप कहेंगे यही शेषफल हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। मैंने नंबरिंग कहीं भी नहीं लिख रखा है एक भी क्वेश्चन में, तो आपको डाउट ही ना हो कैसे क्वेश्चन कहाँ पर आया है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये। बस ये आप देखें कि एनटीपीसी का क्वेश्चन है, स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 स्टेज 1 का। नेक्स्ट है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये लिखा करो कि देखो 100 से विभाजित हो, 100 एक संख्या है, पहली 100 संख्या है 1 से लेके 100 तक। तो बात कर रहा है कि 100 में पहले 3 से भाग जाने वाली संख्या है, क्योंकि 3 या 4 लिख रखा है इसमें। ठीक है। प्लस फिर आपको चेक करना है कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या है, उसमें से माइनस करना है कि देखो जो 3 और 4 से विभाजित हो रही है वो निश्चित 3 चौको 12 से भी विभाजित होंगी। तो 100 में वो संख्याएं हटाना है हमें जो 12 से भी विभाजित होती है। ठीक है। तो ये सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 बार भाग जाएगा यहाँ से, 33 3 99। 4 से भाग देंगे तो 25, और यहाँ देंगे तो 12 8 96। दोनों को ऐड करेंगे, 5 3 8, 3 2 5, और 58 में से जब 8 माइनस करेंगे तो ऐसी संख्या टोटल कितनी होगी 50, जो 3 या 4 से विभाजित होंगी। तो ऑप्शन ए 50 जो कि करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 से 700 के बीच कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित है। देखो, 1 से लेकर 700 इसके बीच की चाहिए हमें, ये तो नहीं चाहिए ना, ये चाहिए। तो आप देखो, 1 से बड़ी संख्या जो कि 17 से विभाजित होगी तो आप कहेंगे 17 है। उसके बाद 17 दूनी 34 होती है, 17 तिया 51। अब ये चेक नहीं करते रहेंगे कि 700 तक हम कहाँ तक चेक करेंगे सर। ठीक है कि नहीं है। वरना वैसे दिख भी रहा होगा, 17 चौको क्या होता है 68, मतलब 680। ये भी 17 से कटती है पूरा पूरा। अगर हम इसमें 17 और जोड़ दें, ठीक है, तो अगली संख्या बनेगी 7, 8 और 1 9, 697। ये भी 17 से कटती है एक्चुअली। ठीक है। तो ये 17 चौको है, मतलब 40 गुना है, और ये 41 गुना हो जाएगी। है कि नहीं है 17 का। तो अब गिनना है मुझे कि कितनी संख्या है। देखो, हम सभी से 17 17 17 देख रहे हैं, क्या है कि ये है 17 गुणा 1 पहली संख्या, दूसरी क्या है 17 गुणा 2, तीसरी है 17 गुणा 3। तो स्टार्ट हो रही है, देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और ये जा रहा है कहाँ तक 41 तक। तो ये टोटल संख्या कितनी हुई 1 से लेके 41 तक, मतलब ये टोटल हुई 41 संख्या। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 से 700 के बीच 17 से विभाजित होने वाली पूरी संख्याएं जो है पूर्णता संख्याएं वो हमारी कितनी है 40। ओके। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन, मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा, आपको दिख रहा है देखो सामने। नेक्स्ट है कि 19
की घात 300, इसको 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल करने वाला सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। 19 को लिख सकते हैं 20 - 1, 20 में से एक जाएगा तो इसकी घात ऊपर कितनी है 300, कितनी घात दी गई है आपको 300। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 300 ऊपर घात दी गई है। भाग किससे देना है हमें 20 से। तो देखते हैं कि इस कंडीशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 20 से 20 मतलब 20 से 20 कैंसिल, बचा है शेष -1 की घात 300। ठीक है, और -1 की घात ये क्या है, सम संख्या है। तो -1 की घात अगर सम संख्या है तो आंसर हमेशा +1 रहता है, मतलब इसका आंसर शेष जो बचेगा वो होगा सिर्फ एक, तो एक ही शेष बचने वाला होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित है। तो मुझे चाहिए ऑप्शन को देखकर, या तो आप ऑप्शन में डायरेक्ट 13 से भाग दे दो, या अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, ये इसमें आप 13 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 13 × 7 = 91। अच्छा, हमारे हिसाब से सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये लोग इसमें सब में भाग देने से अच्छा है कि एक बार सॉल्यूशन कर लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। 9 में से एक गए 8, फिर यहाँ 9, फिर 13 से भाग दिया। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए हमें, है कि नहीं है। 1000 से ऊपर चली जाएगी तो 4 अंक हो जाएगा, तो मतलब फिर से हमें भाग देना है, तो 13 × 7 = 91 नहीं देंगे, और 13×6 = 78 आ जाएगा। घटाए 9 में से 8 गए 1, 8 में से 7 गया 1। तो हम क्या करते हैं, इसी 999 जो शेष बच रहा है वो इसमें से माइनस कर दिया, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, आंसर आ गया 988। तो आई होप कि ऑप्शन से ज्यादा जल्दी हम इसको सॉल्यूशन से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं हम। नेक्स्ट है, एक सेकंड। तो नेक्स्ट है कि संख्या 932486, इसको हमें 11 से विभाजित करना है। तो x का मान क्या होगा, 11 की वास्ता क्या कहती है कि सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। तो 9 + 2 + 8 + 6 इनको जोड़ेंगे, और इसमें से घटाएंगे क्या हम, जो जो बचे हुए अभी अंक हैं देखो विषम स्थान पर, सम स्थान पर। ठीक है, तो 3 + 4 + x, इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब ऑप्शन दिख रहा है x की वैल्यू यहाँ क्या क्या है, 5 2 7, ये आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो हमने चेक किया यहाँ पर, ये चेक किया हमने, तो चेक करने पर क्या मिला कि अगर मैं देखो इसको जोड़ता हूँ, 11 11 और 8 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, टोटल हुई 25। अब 25 में से 25 ही घटाएंगे तभी आंसर आएगा, तो देखो 4 3 7। अब 7 में इतना जोड़ने के लिए नहीं है हमारे पास कि जीरो आ जाए, या तो जीरो आए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 11 दूनी 22, 11 3 33 ऐसा। तो अगर 7 में 5 जोड़ते हैं तो 12, और 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, नहीं आंसर होगा 5। 2 रखा हमने, तो 7 2 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएंगे 6, ये 16 बचने वाले हैं, ये भी 11 का मल्टीपल 8 रखा। ठीक है, 8 7 15, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10, तो ये भी नहीं, आंसर होगा हमारा क्या 7। तो देखो 25 में से जब आप 7 7 14 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 11, जो कि 11 का मल्टीपल है। तो याद रखेंगे जो सम अंक और विषम अंक, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर 11 ही बचा है, तो यहाँ पर 7 को रखने पर यहाँ पर हमें 11 का मल्टीपल प्राप्त होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 41 की घात 43 प्लस, देखो पी वाई क्यू से क्या होगा, आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेंगे और आपको ये भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम रेलवे के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है 41 की घात 43 और 43 की घात 43 को किससे विभाजित होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, a की घात 3 + b की घात 3। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा कि इसका एक गुणनखंड ये भी होता है a + b, a² - ab + b², मतलब अगर हम सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर को 41 + 43 को, और क्योंकि इसमें इससे भी तो भाग जा रहा है देखो आप, है कि नहीं, और इससे भी भाग जा रहा है, तो इससे भी काम चल जाएगा हमारा। तो 3 और 1 4, 4 4, मतलब इसका एक फैक्टर यही 84 है, तो ऑप्शन नंबर ये 84 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
50 क्वेश्चन है टोटल, थोड़ा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा टाइम भी दोस्तों, है ना, कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत धीमे धीमे कराएंगे। आप बता देना अपने अकॉर्डिंग जितनी स्पीड रखना हो, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा, आपके स्पीड के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट है कि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है। देखो, एक पी क्यू दो अंकों वाली संख्या है, और दो अंकों वाली संख्या एक्चुअली में होती क्या है कि 10p प्लस क्यू, ये कुछ इस तरीके से संख्या रही होगी, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। कह रहा है कि क्यूपी मतलब अंक उसने बदल दिए, ये क्यूपी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 क्यू, फिर यहाँ प्लस पी, अंक बदल गए, आगे पीछे हो गए हैं, कोई नहीं, नई संख्या आ गई। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो पी क्यू माइनस क्यू पी, इधर से आप घटाएंगे तो 10p प्लस क्यू माइनस 10q माइनस पी, तो 10p में से p घटाया तो यहाँ क्या मिला, 9p। 10q में से 9q घटाएंगे तो यहाँ 10q में से q घटाएंगे तो 9q, दोनों में से क्या कॉमन, 9। तो क्या दिख रहा है कि इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो दिख रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो कि आंसर 9 है, ये संख्या पूरी पूरी पी क्यू माइनस क्यू पी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक 9 का मल्टीपल प्राप्त हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। नेक्स्ट है कि एन एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो एन क्यू माइनस एन हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि एन एक प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं पे देखो एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ऐसे ही लगभग आप तीन चार लेके चलो, बस इसी से काम हो जाए। एक रखा हमने, तो एक माइनस एक जीरो, ऑप्शन में एक भी नहीं। दो रखा, दो की घात तीन माइनस दो, तो दो दूनी चार दूनी आठ, आठ में से दो घटाएंगे तो छह बचेंगे, मतलब ये ऑप्शन आपको लग रहा है। और जरा चेक करेंगे तीन रखने पर, तो तीन की घात तीन माइनस तीन, तीन की घात तीन कितना होता है, 27, 27 में से तीन गए तो 24, ऑप्शन में कहीं 24 नहीं। चार रखा, चार की घात तीन माइनस चार, तो चार चौको 16, चौको 64, 64 में से चार घटाएंगे तो 60 आंसर। अब यहाँ चेक कर रहे हैं आप कि छह का भाग सब में जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सही है कि नहीं है। तो आंसर इस सवाल का हमें क्या हो जाएगा, यही छह। ठीक है, छह के सभी मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आंसर हमारा सिक्स सही आंसर होगा इस सवाल के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक संख्या को सात से विभाजित करने पर चार शेषफल बचता है, फिर से देखो वही सवाल आ गया कि कोई संख्या है n, इसको सात से भाग देने पर शेष जो बचता है वो कितना है, वो है चार। आगे कह रहा है उस संख्या के वर्ग को, मतलब एन स्क्वायर को, अगर एन का स्क्वायर कर रहे हैं तो शेष का भी स्क्वायर हो जाएगा, सात से विभाजित देना है, सात से भाग देना है। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16, सात का भाग देंगे, सात दूनी 14, शेषफल कितने बचेंगे, दो। ठीक है, तो शेषफल याद करना है, तो शेषफल हो गया हमारा कितना, दो। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सब। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कठिन भी नहीं है, ज्यादा सरल भी नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल टाइप का। अगला है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी धनात्मक संख्या, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से, बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। अब चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, इसमें क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि यह उनका जोड़ा जाए, जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि उनका योग जो है, मतलब इसमें कुछ हमने जोड़ा, इसमें जोड़ा कि इनका जो योग है वो बड़ी से बड़ी संख्या में, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि उनका योग 307 से पूरा, ये संख्या पूरी 307 से कट जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे अभी। तो हम देखते हैं कि 9999 में आप 307 से भाग दें, तब ये सवाल का जल्दी आंसर आ जाए। ये तो 307 का भाग देंगे तो तीन बार चला जाएगा से, है ना, तीन सत्ते 21 और तीन त्रिका 921, नौ में से एक गए आठ, नौ में से दो गए सात, और यहाँ पर नौ। अब तीन बार देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम दो बार देते हैं अब, तो दो सत्ते 14 और दो तीन छह, नौ में से चार गए पांच, इधर आठ में से एक गए तो सात, सात में से छह गए तो एक, तो 175 बच रहा है लास्ट में, सही है कि नहीं। तो अगर हम इसमें यही 175 जोड़ दें, कितने, 9999, सही हमने लिखा। हम्म
99, जो 175 बच रहे हैं। तो अगर इसमें हम 175 जोड़ दें तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन ऑप्शन में कहीं 175 नहीं है। तो क्या करेंगे, 307 में से हम ये माइनस कर दें बस, ये संख्या। तो ये संख्या है पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, 7 में से 5 है, 7 5 गए 2, 10 में से 7 गए तो 3, और इधर 2 में से 1 गया 1। मतलब अगर हम इसमें 132 और जोड़ के चलेंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। देखो 5 2 7, 7 3 10, इधर 2 1 और 1 2 और 1 3, 307, एकम 307 पूरा कट जाएगा। मतलब 132 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन में इसी कैटेगरी में हम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन लिखा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित। ठीक है, तो विषम संख्या से देखना है कि 3 से और कहाँ तक, 60 के बीच, मतलब हमें 60 नहीं चाहिए। तो 3 से बड़ी संख्या जो 5 से कट रही हो 5 है। ठीक है, फिर आप कहेंगे 10 नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ विषम से मतलब है कि नहीं। तो फिर क्या होगा, 5 दूनी 10, लेकिन नहीं चाहिए, 5 तिया 15, ये चाहिए है। 5 चौको 20 नहीं चाहिए, 5 की टेबल ही पढ़ लेंगे तब भी आंसर आ रहा है देखो एक्चुअली में। ठीक है, 15, उसके बाद फिर कितना आ जाएगा, पचम 25 सही है। 30 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 30 नहीं लेना है, 30 के बाद 35, 40 नहीं लेंगे, 45, फिर 50 नहीं, 55 हो गया। तो ये संख्या रही 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर डी, जो कि विषम संख्याएं हैं और 5 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं 3 से 60 के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिया गया है कि 100, 300 और 1000 के बीच, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है? तो आप 1000 में से 300 घटाएं, तो 1000 में से 300 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 700। ठीक है, और 700 में हम चेक कर लेंगे 7 से भाग देकर। ठीक, तो 7 से भाग देंगे इसमें तो ऐसी कितनी संख्या निकल के आ जाएंगी, 100 संख्या होंगी जो कि 7 से विभाजित होंगी। अच्छा, इसको दूसरा तरीका एक और है कि इसको वेरीफाई करने के लिए सर मुझे कैसे पता आंसर यही होगा इसका 100। तो जरा चेक कर लो कि 7 से इससे बड़ी संख्या कौन सी है जो कटेगी। तो आप देखेंगे 300 में 7 का भाग देकर, 7 चौको 28, बचेंगे कितने, 2, फिर 7 दूनी 14, बचेंगे कितने, 6। ठीक है, मतलब 306 जो है वो संख्या वो 7 से कटेगी। देखो 7 चौको 28, ठीक है, 2 बचेंगे, और इधर पे 7 या 21, एक्चुअली में हाँ एक आएगा, 301 ये 7 से कटेगी। 700 को 28, 2 बचेगा, फिर तो 7 या 21। तो 301 7 से पूरी कटने वाली संख्या होगी पहली संख्या। ठीक है, मैं फाइनल आंसर पे पहुंच रहा हूँ, कंक्लूजन पर। अब 1000 को और देखना है 7 से कटने वाली, तो 7 से भाग दिया हमने 1000, ये दो इस तरीके से। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, 300, 7 चौको 28। ठीक है कि नहीं, 28, इधर भी बचे 2, फिर 0। अब 7 दूनी 14, कितने बचे, 6। तो अगर 1000 में से हम 6 घटा देंगे तो लास्ट टाइम क्या हो जाएगी हमारी, कितनी, जो कि 7 से कटने वाली। आप कहेंगे कि ये 994 ये आएगी। ये है 7 का भाग देने पर, 7 चौको 28, ये 7 का मल्टीपल है, और 7 या 21। ठीक है, या फिर अब देखो यहां से लेके यहां तक मुझे संख्या गिनना है, तो कुछ नहीं, इसमें से इसको आप घटाइए, 994 माइनस 301 बटे 7 से कटने वाली है तो 7 से भाग देंगे हम, प्लस 1 जोड़ देंगे। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। तो 7 से हम इसमें इसको पहले घटाएंगे, 4 में से 1 गए 3, 9 में से 9 का 9, और 9 में से 3 गए 6, इधर 7 से भाग प्लस 1, तो 7 नम 63। ठीक है, 3 बचेंगे, 7 नम 63, फिर 6 बचेंगे, 7 नम 63, तो 99 में जोड़ेंगे तो आंसर 100। तो एक तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया डायरेक्ट कि 300 में से 1000 आप माइनस करके चलो और उसमें 7 का भाग दे दो तो आंसर डायरेक्ट 100 आ गया। या फिर ये लंबा प्रोसेस करके चलो तो आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ सही किया आपने। ठीक है, अगर डाउट, वैसे डाउट नहीं आता है इस क्वेश्चन में, इस तरीके से आप अपनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक सबसे बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 5 अंकों की बहुत बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, 2021 का ही क्वेश्चन है, 14 तारीख 4 तारीख का, अप्रैल महीने का। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम क्या करते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये लिख दी,
99,999, इसमें भाग देंगे किससे लास्ट में, 468 से। ठीक है, तो 468 दूनी करेंगे तो ये 999 से आगे तो नहीं जाएगा, ये निश्चित है। दो बार, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, और 4 दूनी 8 और 1 936 टाइम। 9 में से 6 घटाया, 3 से 3 गए तो कितने, 6। फिर अगली संख्या, फिर एक बार जाएगा 468 एकम 468, और 9 में से 8 गए 1, 13 में से 6 गए तो 7, इधर 5 में से 4 गया 101। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, क्योंकि हम 9 लिख चुके हैं, अब ये वाले 9 की बारी है। अब देखो 4 बार देंगे, 4 चौको 16, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार सब भाग देना है। 5 अट्ठे 40, ये शून्य हासिल आई 4, 5 छक्का 30 और 4 34 हासिल आई 3, फिर 5 चौको 20 और 3 23। तो ये देखो ज्यादा हो गया, अभी भी हमें चाहिए थे सिर्फ इतनी। ठीक है कि नहीं। अरे एक सेकंड, 4 बार ही तो जब पर 4 बार भाग देने पर ज्यादा हो रहे थे, 5 बार तो और ज्यादा हो जाएंगे, ये क्या लिख दिया। ये सिर्फ आपका भाग जाएगा 3 बार। ठीक है, ये सिर्फ 3 बार भाग है। सो 3 बार देंगे, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल आई 2, फिर 6 तिया 18, 20 की शून्य हासिल आई 2, फिर 4 तिया 12 13 14। घटाई हमने, 9 में से 4 गए 5, इधर पे 1 इधर पे 3। बस लास्ट में आपको 99,999 में से 315 माइनस कर देना है, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। 9 में से 5 गए 4, ऑप्शन में कहीं 4 है, 2 में। 9 में से 1 गए 8। ठीक है, ये रहा आंसर, इधर 6 इधर 9। तो आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 468 से कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 अंकों की। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आपके सामने कि 250 से 100 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 5 6 7 का मतलब होता है इनका गुणज, इनका एलसीएम। तो 5 गुणा 6 गुणा 7, सबका गुणा कर लिया, 6 पंचे 30, 30 हो गए, 30 का गुणा 7 में करेंगे तो 210। मतलब पूछ रहा है वो कि 250 से कहाँ तक, 1000 तक। ठीक है, किससे, 210 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो इसमें से हम 250 घटाएंगे, 1000 में से 250 घटा दो, जैसे पिछली सवाल ये किया था अभी ऊपर, ध्यान है ये वाला। देखो ये सेम यही तो क्वेश्चन है, एनटीपीसी में बहुत रिपीटेशन चलता है। तो 750 घटाया हमने, 750, इसमें 21 से भाग देना है, तो 21 तिया 63। ठीक है, 21 चौको 84 ज्यादा हो जाएंगे, तो 21 तिया 63, मतलब ऐसे 3 संख्याएं होंगी सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इसको, और जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग जरा रीड करें दोस्तों, और एक बार सेल्फ बनाने का प्रयास किया करें। तो क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999, भाग देना है 83 से। ठीक है, 20 तारीख का क्वेश्चन है, अप्रैल में। तो 83 एकम 83, 9 में से 3 जाएगा तो 6, इधर 9 में से 8 गए तो 1, अगली संख्या 9। 2 बार भाग जाएगा फिर से, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, इधर 9 में से 6 जाएंगे तो 3, अगली संख्या आएगी फिर से 9। फिर अब भाग नहीं जा रहा, तो अब जो शेष बचा है 9,000, ये जो बचा हुआ है 9,999, इसमें से आप 39 घटा दो जो शेष बचे हैं। तो 9 में से 9 गए 0, इधर 9 में से 3 गए तो 6, इधर 99। तो 960, 9,960 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि 83 से पूर्णतः विभाजित, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 की घात 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। आप जरा कमेंट करके बता दिया करो, आपको आवाज वगैरह प्रॉपर हमारी आती है कि नहीं, कमेंट करके, और आपको जो भी कहना हो उसको आप बता दें कि कौन से क्वेश्चन करना होगा। क्योंकि देखो मैं नंबर सिस्टम अपने अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन कराएंगे जितने एनटीपीसी में, और ग्रुप डी या आरपीएफ में कोई भी पूछेगा सबको, जेई की बात करें, हर चीज का ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन रेलवे के हमने करा रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 47 की पावर 25 माइनस 1 ये किससे पूर्णतः विभाजित है। अच्छा देखो,
इसको भी अगर हम ऊपर 25 घात लगा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप कहेंगे ये तो सेम टू सेम इस तरीके से हो गया, एक ही घात 3 माइनस बी की घात 3। और आपने अगर ये फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 8 का है कि a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये तो पढ़ा। तो इसका एक गुणनखंड ये है साहब, तो इसका भी एक गुणनखंड ये हो जाएगा 47 - 1, ठीक है, मतलब इससे इसमें भाग जाएगा तो बचेगा कितना, 46। ऑप्शन में 46 तो नहीं है, लेकिन 46 का मल्टीपल दिया गया है 23, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये संख्या 23 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक 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 डैश 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 एक एन अंक हैं और ये 9 से विभाजित हैं, मतलब पता ही नहीं है कहाँ तक एन अंक है टोटल, तो एन का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, ठीक है, 9 से विभाजित है, तो एन का न्यूनतम मान मतलब ये सब क्या हो सकते हैं, टोटल 9 अंक हो सकते हैं ना। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, तो टोटल इनका मतलब होगा ये न्यूनतम 9 ही होंगे, तो 9 से 9 कट जाएंगे, ठीक है, जीरो शेष पर बचेगा, तो न्यूनतम हम ये 9 हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 9 करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के। अगला है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल देखो 73 बचता है, तो 280 से भाग देने पर 73 शेष है, फिर से शेषफल करने पर उसी संख्या को अगर हम 35 से भाग दें, ठीक है कि नहीं, इसी संख्या को अगर हम 35 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा, तो आप इसमें क्या करो 35 से भाग दे दो। सही है कि नहीं। अच्छा एक बार इसमें क्या होता है चेक करना पड़ता है कि 280 भी 35 से विभाजित है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई शेष ना बच जाए वरना लफड़ा आ जाता है क्वेश्चन में फिर। तो वैसे हमारे हिसाब से पूरा कट रहा है, देखो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 4 × 5 = 40, तो ये तो पूरा कट है। बस यही चेक करना है, तो 35 का भाग आपको 73 में देना, 35 दूनी 70, शेष कितने बचे 3, तो ऑप्शन सी मतलब 3 शेषफल बचेगा, जो कि अगर हम 73 को भी 35 से भाग देते। नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है, तो 2 से 10 तक तो आप कहेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही तो चाहिए ना आपको। इन सब का क्या चाहिए लासा, यही तो बात कर रहे हैं, छोटी छोटी संख्या तो हम कैसे कुछ नहीं चाहिए, देखो आप देखो 2, 4 और, ठीक है, इनका लासा कितना होगा, क्योंकि 8 में 2 का भी भाग जाता है 4 का भी, अब 3 फिर 6 फिर 9, तो इनका लासा क्या होगा 3 6 9 का। आप देखो 8 में ऑलरेडी हमने इसके 2 ले लिए हैं, तो इनका लासा हो जाएगा सिर्फ 9, बचे हैं 5 और 7, तो 5 और 7 का लासा यही रहेगा 5 और 7। 10 में से हमने पहले से 2 ले रखा है, तो बस इनका गुणा कर दो सही हो गया। 8 9 72, इधर 5 सत्ते 35, गुणा करेंगे सबका, तो 35 दूनी 70 की जीरो हासिल आई 7, और 35 सत्ते, तो 35 सत्ते 35 दूनी 70, और 7 के 210, 210 में आप गुणा कर लीजिए 35 सत्ते, ये रहे। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 की यहाँ से लाई 2 3, और 7 × 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, और 245 में 7 जोड़ देंगे तो 252 मिल जाएगा। तो ये रही वो संख्या जो कि ए 2 से लेके 10 तक सभी से विभाजित हो, मतलब इन सब का लासा। तो इन सब का जो लासा है दोस्तों, लासा पा एलसीएम वो 2520 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है। देखो हमें आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिनको स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देना कि स्पीड कम है या ज्यादा है, और मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा, ज्यादा है तो स्लो और कम है तो और ज्यादा तेज पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम क्योंकि नियर बाई है, अपने से स्टार्ट है। चलिए नेक्स्ट है कि 2 से बड़ी और 30 से कम, तो 2 से बड़ी और 30 से कम, ठीक है, हमें ऐसी कितनी संख्याएं चाहिए, कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, मतलब ये बात कर रहा है किसकी भैया, अभाज्य संख्याओं की, कि एक से और स्वयं से, ऐसा किसमें होता है सिर्फ अभाज्य। 2 से बड़ी चाहिए मतलब 2 नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है 3, आपको इनको आना ही चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इनके लिए, आपको 1 से लेकर 100 तक की आवाज संख्या आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ देखो।
कि 1 से लेके 50 तक होती हैं अभाज्य संख्याएं 15। फिर 51 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। तो टोटल भी याद रखना कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2, जो कि एक सम अभाज्य है। कैसी है ये? सम अभाज्य। और सबसे छोटी विषम अभाज्य जो है वो है 3। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो है 97। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि हमें 2 और 30 के बीच में, तो पहले 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद लेंगे आप 23, और 23 के बाद 24, 25, 26, 27 होता नहीं, 28, 29 आ जाए। तो ये हुई संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल ऐसी 9 संख्याएं हैं ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2 से बड़ी और 30 से कम संख्याएं हैं, जो कि केवल 1 और स्वयं से भाज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 की घात 71 प्लस 3 की घात 72 प्लस 3 की घात 73 प्लस 3 की घात 74 प्लस 3 की घात 76 किससे विभाज्य है? तो सब में आप देख रहे हो कि 3 की घात 71 मुझे कॉमन दिख रहा है। तो अगर इसमें से हम ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1। 72 में से 71 बाहर आ गया, अंदर बचेगा अभी भी 1, क्योंकि 71 प्लस 1 72। यहाँ पर 2, यहाँ पर आएंगे 3, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएंगे, 74। फिर यहाँ से 4 सॉल्व किया हमने, 3 की घात 71। ऑप्शन में देखो 3 कहीं नहीं, इसलिए आंसर 3 होगा ही नहीं। ठीक है, इनको सॉल्व किया, 1 प्लस 3, एग्जाम्पल बहुत आगे हो गया है तो भैया 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 कितना होता है 81। सबको हम सॉल्व किए, 81 71। जो देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए हमारा वीडियो बहुत अच्छा है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते। 9 और 1 10, 3 13, 13 में 27 जोड़ेंगे तो 30, 30 में आप 81 जोड़िए, तो ये हो जाएगा 3 की घात 71 गुणा 8 3 11 111। और 111 का मतलब होता है क्या? 111 ही होगा। सही तो जोड़े, 9 3 12 13, 27 में 13 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 2 1 3 और 4, अच्छा ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 121 जाकर। और 121 का मतलब होता है 11 से विभाजित, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 11 से कटने वाली संख्या है ये 121। तो 3 की घात 71 गुणा 11 गुणा 11 इसको लिख सकते हैं। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इम्पोर्टेंस देना, दोबारा लगा के देख लेना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, डेली आपको ये वीडियो मिलेगी, डेली 50 क्वेश्चन के साथ, जब तक कि ये आपका एनटीपीसी स्टार्ट नहीं होता है। हम उसके बाद आपको एनालाइज वगैरह देखते हैं, फिर जो भी जैसा समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ करेंगे कंप्लीट। ओके, पहले तो आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर लो, जो अभी तक नहीं स्टार्ट करेंगे। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है? ठीक है, तो हमें चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल। अब देखो, इसको कुछ सवालों को ऑप्शन से करना डायरेक्ट सीख जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फंसते रहेंगे ऐसे ही। तो ये सब लिखते गए हम, ये लो, ये हो गए। दोनों तरीके सीखना है आपको। अब 7 से विभाजित करें तो 6 शेषफल बचता है, इनमें से संख्या बताना है। तो हम क्या करते हैं कि 6 शेष बचने ही नहीं देंगे, हम तो पूरा घटा लेंगे। ये लो, जितना शेष बच रहा था उसको भी हटा लिया आप इसमें से। घटेगा नहीं, 9 में से 6 गए 3, 0, फिर 0 0 चेक कर लिया कि इसमें 7 से भाग जा रहा है, देखो 7 एकम 7, 3 बचेंगे यहाँ से। फिर 7 चौका 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14 और 6 7 9 63। उसने कहा है छोटी से छोटी ये कट रही है 7 से, पूरी पूरी विभाजित है। 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचेंगे 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 9,996, ये 10,002, 6 घटाना। 7 से चेक किया भाग देने पर, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 चौको 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 5 7 56, ये भी कट रहा है। ठीक, अगला है कि इसमें देखो हमने 6 घटाया, 13 में से 6 गए तो 7, 7 6 13। ओके, यहाँ से 9 9 9, इसमें चेक किए 7 से भाग देने पर, तो ये 7 से नहीं कटेगी है ना, क्योंकि देखो अब 96 कट गई है, तो ये कहाँ से कटने वाली नहीं। इसमें 6 से भाग दिया तो 10,000, ये हो जाएगा 1। 7 से भाग चेक किया तो 7 या 7 2 एकम 7, 3 बचेंगे, फिर 7 चौको 28, 2 बचेंगे, और फिर यहाँ पर 7 दूनी 14,
कितने बचेंगे, 6, 61 नहीं कटता तो ये भी कटेगा। तो ये दोनों संख्याएं कट रही हैं 7 से, ठीक है। लेकिन हमें छोटी चाहिए, तो मतलब यही हमारी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। छोटी से छोटी संख्या तो 100, 10002, जो कि 7 से भाग देने पर 6 शेष पर बचता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला है कि 5 की घात 501, अच्छा क्वेश्चन भी है, कितनी अच्छी, को 126 से भाग देना, तो शेषफल के रूप में क्या होगा। ALP असिस्टेंट लोको पायलट, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। CBT2 MEC डीजल मैक डीजल 21/9/2019 शिफ्ट 1 का पेपर का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखेंगे हम, 5 की घात इसमें हम 3 से भाग देने वाले होंगे इस पूरी संख्या। तो 3 से भाग देंगे, आप कहेंगे 3 एकम 3, बचेंगे 2, ठीक है, 3 छंग 18, फिर 2, 3 सत्ते 21, ये। अब हम इस 105 की घात 3 को क्या लिखते हैं, पचम 25 पंचे 125, 5 की घात 3 का मतलब 125, नीचे है 126 और ऊपर घात अभी भी 167। अब हम 125 को लिख सकते हैं दोस्तों, 126 माइनस 1 डिवाइड बाई 126 और ऊपर 167। 126 से 126 कैंसिल, स्टिल माइनस 1 की पावर 167 बचेगा, ये ध्यान रखना है। ये तो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होगा, तो -1 की घात 167। अच्छा, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ये ऑड संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। जब देखो सम ऊपर घाते हो तो आंसर रहेगा पॉजिटिव, जब घाते विषम हो तो आंसर क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव। तो नेगेटिव में तो शेष कभी होता नहीं है, तो जिससे आप भाग दे रहे थे 126 से, वही इसमें जोड़ दो। 126 में से एक घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 125। तो ऑप्शन नंबर डी 125 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, ठीक है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, अब 2n का मतलब है इसमें भी 2 का गुणा, तो शेष में भी 2 का गुणा। जो आप संख्या के साथ करेंगे क्रिया, वही आप इस शेष के साथ भी आपको करना होगा। तो इसमें दुगना, इसमें भी दुगना, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो 4 दूनी। अब कह रहा है कि 6 से भाग दीजिए, तो 6 से भाग दिए, 6 एकम 6, स्टिल 2 शेष बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 तारीख का क्वेश्चन दिया गया। अगला है, देखो आप देख सकते हैं कि RPF का क्वेश्चन है, ठीक है। RRB RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स SI का है, और ये एक शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। ये ग्रुप डी में भी आया हुआ है, देखो 2018 में ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको इजी लगे, थोड़ा हमें इम्पोर्टेंस देना होगा क्वेश्चन। तो ये है कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें चेक करना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 49 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 49 को भाग देते हैं, 49 दूनी 98, ठीक है। 9 में से 8 गए, 19, क्या भाग जाएगा, नहीं, तो भाग नेक्स्ट बिंदी। अगली संख्या यहाँ नोट करेंगे, कितनी, 9, सही है। फिर से भाग देंगे तो 49 में कितनी बार भाग जाएगा, सही है कि नहीं। 49 में अब कितनी बार भाग जाएगा, तो आप कहेंगे "हम्म, अब तो ये 5 बार नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 50 के आसपास है ये तो। और 4 बार देंगे तो 4 9 36, हाँ 4 बार जाएगा, 4 9 36 की 6, हासिल आई 3, फिर सही है कि नहीं, 4 से भाग दे रहे हैं 4 बार, 4 9 36 की 6, हासिल आई 3, और 4 चौको 16, 17 18 19, ये आ गया। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, सही है। तो ये हम 99,999 में से जो शेष बच रहे हैं उसको हम माइनस कर देते हैं, और ये संख्या पूरी पूरी आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रही है, कि 49 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो अब आपको यहाँ ट्रिक सिखाते हैं, क्योंकि इसमें डिवाइड देना इतनी जरूरी नहीं। 88 का मतलब होता है क्या, 11 गुणा, तो जो संख्या 8 और 11 से कटे वो पूरी संख्या कट जाएगी, लेकिन हमें चाहिए बड़ी से बड़ी, ये ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी। 8 का मतलब होता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो ये देखो अब आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, कि 8 एकम 8, 1 बचेगा यहाँ, ठीक है। फिर 8 एकम 8,
6 बचेंगे, 8 8 64, ये कट रहा है इससे। और ये देखा हमने 8 एकम 8, ये कटेगा नहीं, ये 8 72, 4 बचेंगे, 8 6 48, ये भी कट रहा है। ठीक है, और ये देखो जरा 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये नहीं कटेगा, तो बस आंसर इनमें है। अब इनमें लगा दो आप 11 की डिविजिबिलिटी, कि अंकों का योग, असम और विषम, तो 9 4 13, 9 4 13, यस, 13 में से 13 जाएंगे तो 0, ये कट रहा है 11 से भी 8 से भी, इसमें लगाया 9 6 15, और इधर 8 7 15, ये भी 11 से कट रहा है। ठीक है कि नहीं? देखो 9 सेकेंड, 9 6, क्या किया, 9 6 15 और 8 7 15, ये भी कट रहा है। उसने कहा था बड़ी से बड़ी, तो ये बड़ी है, ये छोटी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 9944। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला दिया गया है आपके सामने कि 3x² प्लस ए एक्स प्लस 4, इसको x-4 द्वारा हो जाता है, तो a का मान देखो। अगर ये पूरा समीकरण x-5 से विभाजित होता है, मतलब x बराबर 5 रखने पर इस पूरे इक्वेशन का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x की वैल्यू इसमें 5 रखते हैं, 3 गुणा 5 की घात 2 प्लस a गुणा 5 प्लस 4 बराबर 0। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। 25 दिया 75, 75 में ये 4 जोड़ेंगे और प्लस 5a बराबर 0। तो 5a बराबर 75 में 4 जोड़ेंगे तो 79, क्योंकि उस साइड जाएगा तो माइनस के 79, तो a बराबर 79/5, माइनस में 5 से भाग देंगे तो 15 पंचे 75, सही है, 4 बचेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो माइनस के 15.8, ऑप्शन नंबर सी 15.8 माइनस के सही आंसर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नोट करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। अब क्योंकि 47 का मल्टीपल देखो नहीं आता है किसी को, है ना, और डिविजिबिलिटी नहीं आती है, तो इसमें भाग देना पड़ेगा। 47 दूनी 94, भाग दिया हम, इधर बचेंगे 6, इधर नेक्स्ट संख्या 0, फिर 47 एकम 47, कितने बचेंगे अभी, 10 में से 7 गए 3, और इधर 5 में से 4 गए 13। तो अगर हम इसमें 1000 में कितने की कही थी उसने, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सही है, 7 दूनी 14, 4 दूनी, सही है, 10 में से 4 गए 6, इधर 9 से 9 गए 0। ठीक है, अगली संख्या, फिर 47 से कम 47, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 4 गए 13। तो अगर हम 1000 में 13 जोड़ देते, तो 1013 सही आंसर होना चाहिए, सही है कि नहीं है, लेकिन 1013 तो है नहीं इसमें, तो फिर इसमें 47 से कटना है पूरा पूरा, तो इसमें 47 और जोड़ दें क्या, 47 अगर जोड़ देते हैं तो 7 3 10 की 0, 4 और 1 5 और 1 6, तो 1060 हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। फिर 47 हमने जोड़े थे, तो इधर पे 7 6 4 10 की 11, यहाँ से लाइए 11 17, ये भी नहीं। फिर 11 17 में 47 जोड़े, तो 7 7 14, 4 और 1 5 और 1 6, और 11 से 64, ये भी नहीं। 11 से 64 में फिर से 47 जोड़ेंगे, 7 4 11, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, 1211, ये भी नहीं। फिर 7 और 1 8, 4 और 1 5, 1258, 8 7 15, 5 4 2 और 1 3, 1305। अरे ये तो गड़बड़ का आंसर दिया गया है, इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, कुछ तो लफड़ा है इस क्वेश्चन में। चलो चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन सही दिया गया कि 47 से वाजिब होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 1000 सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 47 से भाग दिया, 47 दूनी 94, ठीक, 94, 10 में से 4 गए 6, ठीक, 9 में से 9 गए 0, अगली संख्या 0, फिर 47 एकम 47, ओके। तो 10 में से 7 गए 3, इधर 5 में से 4 गए 1, तो अगर मैं इसमें 13 जोड़ देता हूँ तो आंसर हमारा फिट बैठना चाहिए। चेक करना पड़ेगा दोस्तों, क्वेश्चन रॉन्ग है कि फिर ये सॉल्यूशन रॉन्ग है इसका।
कुछ एक तो रॉन्ग है। ठीक है, अभी हाल चेक करके आपको हम इंटीमेट करते हैं। मिल भी जाए तब ना। तो एक बार जरा देख लेना इस क्वेश्चन को, पता नहीं इसका आंसर, मुझे तो लगता है कुछ सॉल्यूशन तो सही कर रहे हैं। वैसे कितनी बार 47 जोड़ते जाएंगे इसमें, है कि नहीं? तो कुछ शायद डिस्टर्बेंस है इस क्वेश्चन के अंदर, हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, वरना इनमें अगर हम डिवाइड देके देख लें, 25 तो वैसे कहीं से नहीं आना चाहिए आंसर में। क्योंकि अगर हम इसमें 47 जोड़ देते हैं, 34, हाँ ये, इसमें से ये घटा दूंगा, फिर 34 मिलेगा। फिर 1000 में आप 34 जोड़ देंगे तो ये पूरा पूरा 47 से कट जाएगा। भाग देख के भी देख लेते हैं। 47 दूनी 94, 13 में से 4 गए तो 9। ठीक है, 9 में से 9 गए 0, सही है, 47 दूनी 94, हाँ ये सही। तो 1034 उसका ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा भैया भैया, थोड़ा डबल स्टार करके रख। नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। 18 का मतलब होता है दोस्तों क्या? 18 का मतलब होता है 9 गुणा 2, है ना? 9 गुणा 2, और 9 से और 2 से कटे। 2 का मतलब है कि लास्ट का अंक, और लास्ट का अंक सब 2 से कट रहे हैं। आपको 9 से और चेक करना है, तो ये तो 9 से नहीं कटेगा, 8 और 1 9, ये कट जाएगा। हमें चाहिए छोटी से छोटी। ठीक है, ये तो बड़ी हो गई, इसको हटा दो। क्या इनके अंकों का योग 9 होता है? नहीं, तो ये भी हटा दो। एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर सी। अंकों का योग भी 9 है, और इकाई अंक जो है वो 2 से कट रहा है। चलिए, नेक्स्ट है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर बताइए। ठीक है, 21 से विभाजित करना था, लेकिन किससे कर दिया? 12 से। तो कितने कितने की उसने गलती कर दी? 21 से विभाजित करना था, कर दिया है 12 से। तो उसने कितने ज्यादा से विभाजित कर दिया भैया? 9। ठीक है कि नहीं है? 9 दो 11, 9 यूनिट की वैल्यू उसे 35 प्राप्त हुआ। 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया, और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। देखो, एक संख्या है, इसको 12 से विभाजित किया तो उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। ठीक, तो संख्या क्या बनेगी? 35 गुणा, ये हुई। अब लेकिन कह रहा है इसको 21 से विभाजित करेंगे। ये संख्या ओरिजिनल है ना, 21 से विभाजित करेंगे तो 7 पंचे 35, 7 तिया 21, 3 चौको 12, तो 4 पंचे 20, सही उत्तर उसे 20 प्राप्त होगा। ठीक है, दोबारा समझ लेना कि संख्या को 12 से विभाजित किया तो उसे उत्तर 35 मिला। तो संख्या मतलब हो जाएगी हमारी 35 गुणा 12। अब कह रहा है कि ओरिजिनल में तो इसे 21 से भाग देना था, तो इसको भी 21 से भाग देंगे। तो 7 पंचे 35, 7 तिया 21, 3 चौको 12, तो 4 पंचे 20, मतलब 21 से अगर भाग देने संख्या में तो 20 शेषफल मिलेगा। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 1 2 2 8 इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, 33 से विभाजित का मतलब है कि 11 और 3 से विभाजित हो जाए, और 3 कहता है कि अंकों का योग 3 से हो जाए। अच्छा, मैं अगर इसमें देखो, मैं ऑप्शन का सहारा लेता हूँ, वरना वैसे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से जल्दी आ जाएगा। 2 3 1 2 2 8, मैं ऑप्शन के साथ में ले रहा हूँ यहाँ पर। चलो, पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर, अब मैं पहले 3 की डिविजिबिलिटी लाता हूँ, अंकों का योग। तो 3 कट गया, इधर 2 और 1 3, ये भी हट गया। 8 2 10 2 12, ये भी हट गया, मतलब 3 आ सकता है, सही है। ठीक है, 4 रखेंगे, 2 रखेंगे, मुझे नहीं लगता है इनमें से कोई आंसर मिलेगा। अब, अच्छा अच्छा, ये 3 जोड़ना है। हाँ, ठीक है, तब तो गलत हो जाएगा। एक सेकंड, दोबारा देख लेते हैं। तो अगर इसमें जोड़ते हैं हम, देखो, 8 3 11, 2 और 1 3, तो ये मिल जाएगी संख्या कि 2 3 1 2, 2 और 1 3, 8 3 11। क्या 3 से कट रही है? यस, 3 से ये कटेगा, इधर 3 से कटेगा, और ये 2 और 1 3, ये भी कटेगा।
अब 11 की चेक करो, दो और एक तीन, तीन तीन छह, तीन दो पांच और एक छह, इस मतलब सही है। तो तीन बिल्कुल सही बैठ रहा है अभी तक आंसर। चार जरा चेक कर लेते हैं, चार जोड़ेंगे तो आठ चार 12। ठीक है, दो और एक, इधर पे दो, फिर एक, फिर तीन, फिर दो। अब ये तो तीन से कट रही है क्या? तीन, दो और एक तीन, तीन दो पांच, दो सात, ये नहीं कटेगी। दो से रखने पर आठ दो 10 हो जाएगा। ठीक है, 28 में दो जोड़ेंगे तो 30, तो 23, एक दो तीन जीरो। ये तीन से तो कट रही है क्या? तीन से कटेगी, दो और एक तीन नहीं कट रही, हटा दो। एक रखा तो हमने, दो, तीन, एक, दो, दो, नौ, आठ में एक जोड़ेंगे नौ, तो तीन से ये कट गया, दो और एक तीन, नौ, दो तो चार, ये भी नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर एक सही आंसर है क्या, कि तीन रखने पर ही ये संख्या पूरी 33 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सी संख्या आठ से विभाज्य नहीं? आठ से विभाज्यता क्या कहती है कि लास्ट के तीन अंक आठ से कटना चाहिए। जैसे ये 676, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 676 में क्या आठ का बच जाएगा? आप कहेंगे आठ सत्ते 56, आठ अठुगठ 64, बचेंगे कितने? 64 मतलब 65 66 67, आठ का भाग 36 में नहीं आता है, तो आठ से भाज्य नहीं है, कौन सी नहीं है? मेरी पहली संख्या ऑप्शन ए, 12 676 आठ से विभाजित नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, डिविजिबिलिटी का फिर से आ गया एक और क्वेश्चन आपके सामने। दो सात छ एक्स एक तीन से भाज्य है, तो एक्स के संभावित मानों का योगफल देखो। हमने सबको जोड़ा, सात दो नौ, नौ छह 15, 15 और एक 16, तो 16 प्लस एक्स, 16 को अंकों को 6 और एक 7, तो सात में क्या क्या जोड़े कि तीन से कट जाए? क्या क्या जोड़े तीन से कट जाए, है ना? तो आप कहेंगे पहला, फिर से देख लेते हैं। सात छह 13, 14 15, 15 और एक 16, 16 को 6 होगा, सही। तो सात में दो जोड़ देंगे, तीन से कट जाएगा, सात दो नौ, ठीक। और अगर आप साथ में पांच जोड़ेंगे तो सात पांच 12, तीन से कटेगा। आठ जोड़ेंगे तो आठ सात 15, ये भी तीन से कटेगा। ठीक है, नौ जोड़ेंगे तो नौ सात 16, नहीं कटने वाला है। और एक्स हमारी एक इकाई, एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो यही आंसर हो जाएंगे, आठ दो 10 5 15। तो 15 ऐसे वो संभावित अंक जो है वो तीन है, और उनका योग जो है वो 15 है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आरपीएफ का पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन है, जनाब हल्की में मत लेना। पेशेंस बना रखना, टोटल 50 है भैया। ठीक है, अगला है कि 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल इतना मिलता है, तो भाजक बताइए क्या। ठीक है, तो ये रहा भाजक। इससे 14,528 को विभाजित करने पर भागफल 83 और शेषफल 3 मिलता है, तो कैसे निकालते हैं एक्स का मान? इसका इसमें गुणा और बाद में शेष जोड़कर, तो 83 एक्स बराबर 83 एक्स प्लस तीन बराबर ये 14,528। घटाओ जरा, आठ में से तीन जाएंगे तो पांच, 14,525 बराबर 83 एक्स। तो एक्स बराबर 14,525 बटे 83। तो भाग देना है, क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं है, 83 का भाग इसमें। हम्म तो एक चार पांच, दो पांच, 83 दूनी नहीं, 83 एकम 83। पांच में से तीन गए दो, 14 में से आठ गए तो छह। नेक्स्ट है दो, अठुगठ 64 नहीं, आठ सत्ते लेंगे, सात दिया 21, कहां से लाई? दो। ठीक है, हमें क्योंकि एक्स का मान चाहिए ना। सात 21, कहां से लाई? दो, सतुगठ 56, सात अट्ठे 56, 57 58, ये रहे। दो में से एक गए, 12 में से आठ गए चार। नेक्स्ट नंबर है पांच, अब तो पांच ही बार जाएगा, बस 415, मतलब 175 जो संख्या होगी इसका भाग देने पर एक्स का मान आ गया 175। ऑप्शन नंबर डी आरपीएफ का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, 2019 का। चलिए अगला क्वेश्चन डिविजिबिलिटी पर फिर से दिया गया है। अभी देखो, डिविजिबिलिटी पर कई सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिस भी चल रही होगी। इसका आंसर आप लगाएंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा। ग्रुप डी 2018। चलिए सॉल्व करो, स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, टाइम ओवर। सो आई थिंक अब आपका आंसर आ जाना चाहिए।
चलो चेक करते हैं कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो x प्लस 4 प्लस 1 डिफरेंस 6 प्लस 4 10, इधर 4 और 1 5, तो 5 में कितना जोड़ें कि 5 10 आ जाए? 5 में 5 जोड़ दीजिए, सब 10 आ जाएंगे। 10 में से 10 घटाएंगे तो 0। ठीक है, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ये 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ग्रुप डी का सवाल पूछा हुआ है। अब बताओ भैया, डी में ये सवाल तो आते ही हैं, आप ये भी ना कर पाओ तो क्या करोगे 2018 के पेपर में? तो 9 से विभाजित होने वाली मतलब डिविजिबल अंकों का योग नहीं। तो 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, 5 और 1 6, ये नहीं कटेगा। इधर देखो, 5 4 9, 9 8 4 12, ये नहीं कटने वाला। इधर देखो 9, हाँ इधर पे तो 5 और 4 9 और 6 और 3 9, ये आंसर हो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाए। ऐसे ही चेक करना होता है एग्जाम में भी, ये ध्यान रखो। जब तक प्रैक्टिस आप इस तरीके से नहीं करके जाएंगे तो वहां पर भी हेजिटेशन आपके अंदर हमेशा रहती रहेगी, अरे सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं, और गलत कर जाते हो जल्दी जल्दी में। चलिए अगला लेते हैं आपके पास सामने कि 6 से विभाजित चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से लो 2018 का। 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, 2 3 6, तो 2 लास्ट के अंक और 3 से कटने वाली संख्या हमें देखना है। तो ये तो भैया 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 है। ये 2 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, अंकों का योग 3 से कटेगा। 2 और 1 3, इधर 3 8 7 15, हाँ ये कट रही है। इधर देखो 2 और 1 3, 7 बचा है तो ये नहीं कटेगा। इसको चेक किया हमने, 2 और 1 3, 3 कटेगा। 8 8 16, 16 3 से नहीं कटती। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया ग्रुप डी का क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया है, फिर से देखो ग्रुप डी 2018 का। कई सारे क्वेश्चंस जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर से चेक करना है ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। लास्ट संख्या तो 2 से कट रही है। अब 3 की डिविजिबिलिटी कहती है अंकों का योग। तो ये 3 से कट रहा है 9, यस। 8 7 15, 3 से कटते हैं, 3 5 15, ये भी। 5 4 9, ये भी 3 से कटे। अब x की वैल्यू क्या रखें कि 3 से कट जाए? तो आप कहेंगे 3 ही रख दो, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट चेक करना है एनटीपीसी का क्वेश्चन। 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसमें से क्या घटाया जाए? चलो, अब डिवाइड देना पड़ेगा पूरा पूरा। तो 1265 में 29 से भाग देने पर क्या घटाया जाए? इसमें से क्या घटाया जाए कि 29 से पूरा पूरा कट जाए? देखते हैं। तो 29 पंचे 135, आई थिंक 145 ज्यादा हो जाएंगे। तो 29 चौको, 4 9 4 3 12, 4 से भाग देंगे। 4 9 36 की 6, हासिल आई 3, 4 इतनी 8, 8 3 11, 5 बार ज्यादा हो जाएगा। तो इधर हुए 10, बचे कितने? 5। फिर 29 3 87, 29 चौको ज्यादा, 29 3 87 घटाया हमने। इसमें 15 में से 7 गए 8, उधर 9 में से 8 गए तो 1। तो अगर हम 1265 में क्या घटा दें, ये जो शेष बच रहा है 18, तो ये संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी? 29 से। तो 18 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि इसमें से कम क्या घटाया जाए? क्या है संख्या? 1739। कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? चलो 11 से घटाने, 11 एकम 11, 7 में से 1 गए 6, फिर 11 बचे 55, 66 तो कर नहीं सकते हैं, बचेंगे कितने? 8। फिर 11 8 88, कितना बचा भैया शेषफल? 1। अगर 1 हटा देंगे इसमें से तो आंसर कट जाएगा पूरा पूरा 11 से। तो ऑप्शन सी 1 करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो 3 की घात 10, 3 को हम लिख सकते हैं, हम 7 के मल्टीपल में एक्चुअली में चेंज करना होता है इसे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो 3 को हम लिख सकते हैं, 3 से 15, हाँ 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, उसकी घात 3, 3 त्रिका 9 होगा ना टोटल, बचा अभी भी 3 1 है, इधर डिवाइड बाई 7। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 27। ठीक है, और 27 की घात 3 गुणा 3 की घात 1/7।
27 का मतलब होता है क्या, 28 माइनस 1 की घात 3, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, गुणा 3 की घात 1/7। तो 7 चौको 28, ये तो पूरा कैंसिल। अभी बचा है -1 की घात 3 इंटू 3। तो 1 की घात अगर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में, यहाँ 3 तो है, तो आंसर आया नेगेटिव का -3। लेकिन आपने कभी सुना है कि शेष हमेशा नकारात्मक संख्या है, नेगेटिव संख्या है? नहीं। तो आप जो संख्या से भाग दे रहे थे वही इसमें आप जोड़ देंगे। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भैया, प्रैक्टिस करके रखो इस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया एएलपी टेक्नीशियन शिफ्ट सेकंड का, तो बताओ कौन सी संख्या 11 से कट रही है। किससे देखना है, 11, 12 से, सॉरी 12। 12 का मतलब होता है 4 × 12। 4 का मतलब होता है लास्ट के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। ठीक है, और 3 का मतलब होता है अंकों का योग 3 से कटे। तो देखो 9 कट रहे हैं 3 से, ये भी है। इधर देखो 4 नहीं कटता है 3 से, तो ये हटा। इधर देखो 3 कटता है, 4 2 6, 3 से कटेगा बिल्कुल, 7 और 1 8, ये 3 से 8 नहीं कटेगा। 6 3 से कटता है, 3 भी कटते हैं, 4 2 6 और 1 7, ये भी ना कटेंगे, ये कट जाएगा। देखो इधर देखो, ये 3 कट गया, 4 2 6 और 1 7, और 8 15, ये 3 से कट सकते। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो फिर से वही अंकों का योग, एएलपी का क्वेश्चन। अंकों का योग 9 से कट जाए, 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, नहीं कटेगा। इसमें देखो मुझे जहां जहां पहले 9 दिखते हैं, 5 4 9। इधर देखिए 8 7 15, 15 6 21, ये 9 से नहीं कटेगा। इधर देखो 8 7 15, 15 4 19, 19 और 6 25 26 27, ये कट रहा है 9 से। 6 2 8 8 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 7 27, यस। तो ये 4 7 8 6 2 9 से पूरा पूरा विभाजित है। नेक्स्ट है कि 4 क्रमागत संख्या का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य। क्रमागत संख्या लेनी है, तो अपने मन से ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ा, चलो 4 5 6 7, हमेशा की बात कर रहे हैं, हमेशा। और ले लेते हैं 2 3 4 5, चलो गुणा किए, 4 तिया 12 24, 5 चौको 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, सही है। इधर पे देखो 6 पंचे 3, चौको 12 सत्ते 84, 840। लेकिन आपने एक सब में कॉमन चीज देखी होगी कि सभी में 24 24 24 तो आएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए अगला है 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आए। मुझे इकाई के अंक से मतलब नहीं है, दहाई के स्थान से मतलब है। 1 से कहां तक, 100 तक। ठीक है, दहाई के स्थान पर दो अंक, अंक 2 कितनी बार है, तो इकाई के अंक में पहले 1 से 10 तक, तो एक में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो हटा दो। अब मुझे दहाई के स्थान पर चाहिए, तो आप कहेंगे 12, यहाँ तो कोई आता नहीं, तो 21 वाले में ज्यादा आता है। सभी में 21 21 में दहाई के स्थान पे आता है, तो आप कहेंगे देखो 21 से 20 से स्टार्ट होती है गणना, कहानी 20 21, फिर 22, फिर 23 24 25 26, उसके बाद 27 28 29। तो गिनो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके अलावा जहां भी 2 आएगा वो सब इकाई के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो ये टोटल है 10। ऐसे कितने स्थान हुए, 10, है ना। 10 बार आता है दहाई के स्थान पर 1 से 100 तक की गिनती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। फिर से पूछा गया 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है, तो 1 से 100 तक की गिनती में 5 की बात कर रहे हैं हम। हम्म, तो 5 तो टोटल देखो, आप ऐसा करो कि 100 में 5 का भाग दे दो, आंसर आ जाता है सीधा 20 बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आरपीएफ का पूछा हुआ, याद रखना ये कई बार पूछा है अभी। नेक्स्ट है कि 3 5 0 6 अंकों से प्रयोग करने वाली, है ना, इनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 3 5 0 6, इनका प्रयोग करके सबसे छोटी जो बनेगी, ये देखो ये 3 अंकों की है भैया, ये 4 की मैं समझ रहा गलती से भी गलत कर दोगे आंसर। तो सबसे पहले छोटा अंक उठाइए 3, फिर 0, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। क्योंकि उसमें 4 अंक की बात कही गई और 3 अंक की नहीं।
अगर आप बी और सी को आंसर ले रहे हैं दोनों गलत है। बड़ी की बात करेगा तो पता ही है आपको, 6 5 3 और 0, ये सबसे बड़ी। चलिए अगला है कि पांच बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर से इस पे 2 3 4 0 और 5 सबसे छोटी चाहिए। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, ये तो देखो हटा दो आंसर, 2 2 के बाद 0, फिर बड़ा 3 4, ये हुई सबसे छोटी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 6 अंकों की ऐसी छोटी 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्यात्मक संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए जो केवल इन अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना चाहिए। अच्छा, तो कह रहा है कि 6 4 और 0 का प्रयोग करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी बनाना है, वो भी 6 अंकों की संख्या, ये ध्यान रखना, 6 अंकों की। तो चलो सबसे बड़ी बना देते हैं कि 6 6 6 और फिर 4 0, कह रहा कम से कम एक बार। अधिक से अधिक तो कितनी बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सबसे छोटे बनाते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, 4, फिर 0, फिर 4, फिर 4, फिर 4। सही है कि नहीं? अच्छा, 4 ना लेकर मैं 0 0 ले लूँ, तब भी छोटी हो जाएगी ये, क्योंकि किसी भी अंक एक बार तो, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक कितनी बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो यहाँ पर भी 0 और फिर 0, फिर 0, फिर लास्ट में 6, सबसे छोटी हो जाएगी ये संख्या। इनको हमने क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले 6 4 6 6 6 6 4 10, ये रही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मिल गए। बढ़िया सवाल है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ 50 क्वेश्चंस इन लेक्चर अपन लेक्चर नंबर 1। ओके दोस्तों, सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस। ओके, तो 50 क्वेश्चन हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं अपने लेक्चर 1 में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देन हम मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 2 में, और सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी थे हम अभी तक कर चुके हैं। लेक्चर 2 में आपको मिलेंगे आगे के 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस अगले आपको लेक्चर में मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस फिर से लेक्चर 2 में। तो देखना ना भूलें लेक्चर 2 को भी, और उसके बाद लेक्चर 3 4 5 जितने भी एनटीपीसी के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, हम सभी कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हम। देखो ये लगा है लेक्चर नंबर 2। ओके, ये रहे एनटीपीसी वाले बाबू, अंग्रेज अधिकारी हैं। सो इसके लिए आप तैयार है ना? शायद क्वेश्चन मैंने अभी कोई नहीं लगाया है, सिर्फ एक थंबनेल लगा के रखा है कि आप मिलेंगे।